Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad and I welcome you from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, आज हम गोहर साइंस क्लास 5 का चैप्टर 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है लाइट एंड साउंड। जी स्टूडेंट्स, आपको याद है हमने लाइट का कंसेप्ट अपने माइंड में बिल्डअप किया था कि लाइट क्या होती है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि लाइट कैसे ट्रेवल होती है। किस किस को याद है लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में? जल्दी से बता दें। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होती थी जो अपनी लाइट जनरेट करती थी, और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होती थी जो अपनी लाइट जनरेट नहीं करती थी। अब मैं आपको बताती हूँ लाइट ट्रेवल कैसे करती थी। पेज नंबर 74 पे आपने देखना है कि हाउ लाइट ट्रेवल। स्टूडेंट्स, हमने ये बात की थी कि लुमिनस ऑब्जेक्ट्स लाइट प्रोवाइड करते हैं, लाइट को फेंकते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स पे, जो कि ट्रैवल होकर हमारी आंख तक पहुंचती है। लेकिन याद रहे कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अब हम देखेंगे कि वो कौन सा पाथ है जो हमें बताएगा कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, अगर एक फ्लैशलाइट आपके पास है, आप उसको लें, उसे ऑन करें और वॉल के सामने खड़े हो जाएं और अपने फ्रेंड को कहें कि वो वॉल की दूसरी साइड पे खड़ा हो। तो आप देखेंगे कि लाइट उस वॉल से मूव नहीं कर रही, क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है और उस लाइट ने उस वॉल के अंदर से ट्रैवल करना था। लेकिन हमारी जो वॉल है वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। फिर क्या होता है, शैडो क्रिएट होता है। जी, आज हम शैडो के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए कहूँगी, जिससे आपको पता चलेगा कि लाइट किस तरह से स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो आपने क्या करना है, पेज नंबर 74 पे जो एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए कहा गया है, आपने 3 कार्डबोर्ड्स लेने हैं, उनको एक ही जगह से होल्ड करना है। अब आपने क्या करना है, उनको एक दूसरे के आगे पीछे सेट करके रख देना है। मेक श्योर कि जो होल है वो एक ही साइड पर आए। जहाँ पे एक कार्डबोर्ड का होल है वहीं पर दूसरे का भी आपने होल रखना है। फिर आप क्या करेंगे, आप उन तीनों कार्डबोर्ड्स के एंड से लाइट फेंकेंगे। जी, और फिर आप देखेंगे उस होल में से लाइट ट्रेवल करके बाहर आ रही है, क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब आप क्या करेंगे, अब आप उसका एक बोर्ड हिला देंगे, यानी कि उसके होल को ऊपर या नीचे कर देंगे। फिर आपने देखना है लाइट कैसे ट्रेवल करती है। आपको आपके इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब हम देखते हैं शैडो क्या होता है। आपने सुना होगा ना साए के बारे में, लेकिन आपने देखा है हर चीज़ का अपना एक अलग शैडो होता है। चेयर का अलग है, टेबल का अलग है, ट्री का अलग है। क्यों भला? तो मैं आपको बताती हूँ शैडो कैसे प्रोड्यूस होता है। जब लाइट मूव कर रही होती है तो उसके पाथ में जब कोई ऑब्जेक्ट आ जाती है जो कि नॉन लुमिनस होती है, जिसके अंदर से लाइट आर पार नहीं गुजर सकती, वो हमारी लाइट को ब्लॉक कर देता है। यानी कि लाइट आ रही है, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, जब वो इस तरह से ट्रैवल करेगी ओपेक ऑब्जेक्ट उसको ब्लॉक कर देगा, क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट में से लाइट बाहर नहीं गुजरती, बिकॉज इट्स नॉट अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में से तो गुजर जाएगी ना, लेकिन ओपेक ऑब्जेक्ट में से ब्लॉक हो जाएगी। तो जब वो ब्लॉक हो जाएगी, उस ऑब्जेक्ट के शेप का शेडो बना देगी। तो इस तरह से बनता है हमारा शेडो, यानी कि चेयर के पीछे से अगर आप लाइट फेंक रहे हैं तो चेयर का शेडो बन जाएगा, टेबल के पीछे से फेंक रहे हैं तो टेबल का बन जाएगा। इसी तरह आपको मैं बताती हूँ पेज नंबर 75 पे साइज और शेप ऑफ शेडो के बारे में। आपने देखा होगा जब आप पार्क में जाते हैं तो एक बड़ा सा ट्री होता है, एक छोटा सा ट्री होता है, और क्या होता है, उनका शेडो बन रहा होता है। आपको पता है कि ये शेडो बड़ा और छोटा क्यों होता है? है ना इंटरेस्टिंग सा सवाल। अगर 2 ट्री सेम साइज के हैं और उनके शेडो का साइज डिफरेंट आ रहा है तो वो कैसे आ रहा है, मैं आपको बताती हूँ।
कि अगर आप लाइट को ऊपर की साइड पे फेंकेंगे तो उसका शेडो छोटा आएगा, और अगर आप लाइट को साइड से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फेंकेंगे तो उसका शेडो बड़ा आएगा। और इस तरह से शेडो का साइज और स्ट्रक्चर डिफरेंट नजर आता है हमें। जी स्टूडेंट्स, अब आपने एक बड़ी मज़े की एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। आपने अपने कमरे की लाइट ऑफ करनी है। लाइट ऑफ करने के बाद आपने जो है एक कैंडल जला लेनी है और थोड़ी सी रोशनी के अंदर अपने हाथों से आपने शेडो बनाने हैं वॉल के ऊपर। बहुत मज़े की एक्टिविटी है, आप सब लोगों ने परफॉर्म करनी है। यू विल रियली एंजॉय दैट। आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करें। अब हम चलते हैं पेज नंबर 76 पर, जिसपे हम देखेंगे कि लाइट किस तरह से रिफ्लेक्ट करती है। जी तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, आपको याद है हमने लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स में ये कंसेप्ट भी पढ़ा था कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है। हमने ये सीखा था कि जब लुमिनस ऑब्जेक्ट्स यानी कि लाइट जनरेटिंग ऑब्जेक्ट्स नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लाइट को फेंकते हैं तब लाइट ट्रेवल करती है और हमारी आंख को ऑब्जेक्ट्स नजर आती हैं। यानी कि when light hits a non-transparent surface, it may bounce back. Okay, bouncing back of the light from a non-transparent surface is called reflection of light. अगर लाइट के पाथ में कोई नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है तो लाइट क्या करती है, उसको बाउंस बैक कर लेती है, तो उसकी बाउंसिंग बैक को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं एक्टिविटीज। आपने क्या करना है, फ्लैश लाइट लेनी है, प्लेन मिरर लेना है और कार्डबोर्ड के पीसेस लेने हैं। आपने क्या करना है, शाइन द टॉर्च ऑन द मिरर इन अ डार्क रूम एंड ऑब्जर्व द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ऑन द वॉल। Okay, now shine the torch on the dull surface of the cardboard. What do you observe on the wall? तो आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और आप जो देखेंगे वो आपने अपने टीचर और अपने पेरेंट्स से शेयर करना है। आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।